उन्होंने मेरी चुटिया पकड़ी, मेरा मुंह दबोचा और उस मैं को घेर मैं को लेके जा रहे थे। ये कपड़े जो है इनके ये फट गए। ये कपड़े उसी दौरान फटे थे हाथापाई में? हाँ जी, जब मैं भगती थी तो पीछे से सूट पकड़ा और ये फट गया। तो विनती है हाथ जोड़कर मुझे न्याय दिलाएं, मेरे साथ बलात्कार का। एक महिला की कुछ लड़के पहले से रैकी करते हैं और फिर उसके बाद में उसके इंतजार में उसी के घेर में छिप कर बैठ जाते हैं। वो महिला अपने घेर में रोजाना जाती है अपने जो पशु वगैरह उनको बांधने के लिए। अब वो पशु बांधकर जब वो घर की तरफ वापस आती है, जो उसमें लड़के पहले से छुपे हुए थे वो उसे घेर लेते हैं और उसके साथ में गलत काम करने की नीयत से उसको वहाँ से उठाना शुरू करते हैं। वो चटपटाती है, चीखना शुरू करती है, उसके मुंह को भी दबोच लेते हैं और उसके साथ फिर मारपीट भी शुरू करते हैं। उस हाथापाई में उस महिला के जो कपड़े हैं वो भी फट जाते हैं। वो थाने पहुंचती है, थाने जाकर सारी दास्तान बताती है, मगर पुलिस ने कार्रवाई तो की, कार्रवाई ऐसी की जिससे उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। और वाकई ये संतुष्टि मिलने की बात भी नहीं है, क्योंकि इनका कहना है कि उनका चालान 151 में कर दिया गया। चलिए खैर, पूरी दास्तान इन्हीं से सुनूंगा कि आखिर क्या कुछ मामला है। कहाँ से हैं आप? नगला कटक से हैं हम। नगला कटक, थाना कौन सा लगता है? बीबी नगर। थाना बीबी नगर। हाँ जी। क्या हुआ आपके साथ? पूरी बात और जो भी है सच बताइएगा जो हुआ आपके साथ में। मैं घेर में से आ रही थी ढोर बांधकर और पीछे से मेरे लड़के लग गए। घेर में से जब मैं निकली तो एक ने मेरी चुटिया पकड़ ली, मुंह बीच कर कहने लगा दूसरा कि इसे वापस ही घेर में ले आओ। उसने फिर मैंने शोर मचाया तो मेरे ससुर निकल कर आए। उन्होंने आकर के और ज़्यादा तेज बोले तो गांव की महिला निकल आई। उन्होंने उनको। आपको किसने बचाया था? मैं दीवान जी ने बचाया था मुझको। कैसे करके बचाया? उन्होंने चांटे लगाए, वो भगाए, फिर मुझे बचाया। उन लड़कों को जानते हो पहले से आप? हाँ। कब से जानती हो? गांव के ही हैं वो। यही मैं तो बहुत कम जानती हूँ, लेकिन है उसी गांव के ही वो। नहीं, पहले से जानकारी आपकी, जैसे जान पहचान के होते हैं, भाभी देवर का रिश्ता होता है। एक को तो जानती हूँ। क्या नाम है उसका? तुषार नाम का लड़का है। आपसे बोलचाल करता था पहले से? नहीं, और कम बोलता था, लेकिन इतना बोलचाल हमारी नहीं थी। अचानक कैसे ऐसे हमला किया? ऐसा आपको? मैं जब घेर में काम कर रही थी तो मुझे महसूस हुआ कि इसमें कोई है। कब महसूस हुआ था? जब मैं ढोर बांध रही थी, निकल के जा रही थी, जब मुझे महसूस हुआ कि इसमें कोई है तो जब ही शोर मचा देना चाहिए था। तो मैंने इतना ध्यान नहीं किया। मैंने कि कोई पशु वसु खुल गया होगा, वो डोल रहा होगा, तो मैंने ऐसे ध्यान नहीं किया। मैं चुप आ रही थी तो ये पीछे थे। आपके ससुर भी तो वहीं सोते हैं रात को? हाँ। फिर वो कहाँ गए थे? अंदर सो रहे थे, मैं तो बाहर ही। अच्छा। वो तो कमरे में सो रहे थे, मैं बाहर ही। उन्होंने वो जब मैं निकल के चली ना तो वो तो अंदर रह गए, सो गए खाट पर। तो मैं बाहर गली में निकल आई थी तो वो गली में हमला किया उन्होंने। अच्छा। हाँ। तो वो आपको मारपीट रहे थे? क्या कर रहे थे? मारपीट नहीं कर रहे थे। उन्होंने मेरी चुटिया पकड़ी, मेरा मुंह दबोचा और उसमें को घेर में को लेके जा रहे थे। तो उन्हें ये पता नहीं था घेर में तो आपके ससुर पहले से सोए हुए हैं? वहाँ पे दूसरे घेर में लेके जा रहे थे। अच्छा, दूसरे घेर में? किसी और का घेर है नहीं, बराबर में। क्या उसमें कह रहे थे कि मोह बीच रखा था मेरा और दूसरा था साथ, कह रहे थे कि इसे वापस घेर में लिया। तो शोर मचाने की कोशिश नहीं की आपने? मोह बीच रखा तो शोर कहाँ से मचाती? फिर कैसे जान बच पाई? जब मैंने धक्का मारा तो वो अलग गिर गया, मैं भी गिर गई। तो मैंने शोर मचाया तो पापा जी उठ के आए मेरे। उन्होंने आके और मतलब और शोर मचाया तो वहाँ पे लेडी जी गीत गा रही, वो आई, दीवान जी आए बचाने को। दीवान जी ने मुझे बचाया। दीवान जी ने? हाँ जी। एक ऑडियो मैं आपको सुनाता हूँ। उस दीवान जी जिसने इन्हें बचाया उसकी ऑडियो भी वायरल हो रही है। उस ऑडियो ने पूरे गांव में अपनी सच्चाई बयां की कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि जिस वक्त इनकी चोटी पकड़कर उन्होंने दबोचा हुआ था उस वक्त वो शख्स वहां से निकल कर जा रहा था जिसने इनकी जान बचाई। दीवान जी क्या हाल है? छोटे बोल रहा हूँ। हाँ जी। अच्छा हाँ भैया। हाँ जी। मैंने कहा रात क्या मामला हो गया गुल्लू की घरवाली के साथ में? अरे हाँ छोटे, वो मामला हो गया। क्या हो गया?
क्या नाम है, मैं आया रहा ड्यूटी से, हाँ तो क्या नाम है, पल्ली ओढ़ जा रहा रोटी खाना, मौसी कहेंगे अपनी को। हाँ उनके शादी है। हाँ तो उनके को जा रहा मैं रोटी खाना, ये मूंडी हार वो गुलवीर का राहुल। हाँ तो क्या नाम है, वो हो गया क्या नाम, मेरी बहन ने चुटिया पकड़ के नीचे गिर रखी है, उन्होंने मेरे लिए बदतमीजी कर रहा है, इन्हें आवाज मारी, मैं तो जा रहा हूँ कोई इन्हें आवाज मारी, गुल्लू के घर वाले ने आवाज मारी। हाँ कैसे? लोग जो क्या नाम इन्हें नीचे गिर रखे, वो पता ना क्या हो गया, मेरी भी फिर तेज तेज आ जाएगा। तो क्या नाम है, फिर लोग जो मेरी गली बदतमीजी कर रहा है, मुझे तुम हाथ तक छोड़ दिया हो, इसकी पिंटू की बहू भी को मार गई जी। अच्छा अच्छा। मुझे क्या नाम है वहां तक छोड़ दिया हो तुम, फिर मैं छोड़ गया, मैं मूंडी बहन जब केस साले में पहले ही चल रहा था, तो मैं चला जा घर में। बता बहन कितना गलत काम करा इन्होंने यार, उसकी घरवाली के साथ में, वो ड्यूटी पे है। वही तो, अरे मैंने तो साला बहुत धमकाया, मैंने बता दिया उसको, अंकित तो भी इसके भैया, तो मैं कहा साले छठे भी ना, मैं कहा गलत काम करा, पूरे गांव में हो रही है यार बदनामी इसकी बहन घरवाली की, गुल्लू की ऐसे कर दी बेचारे की, वो ड्यूटी पे है। और वही तो, वो तो कह रही मैं फोन मिलाऊंगा, फोन नंबर पे कॉल कर दो, साढ़े में अगर ठिकाने आ जाएगी अभी। आ रहा वो ड्यूटी पे, तो चल दिया गई है, रात चल दिया वो ड्यूटी पे। अच्छा अच्छा चल ठीक है, तो दीवानी नहीं पूछ रहा मैं। ठीक है, मुझे भी अभी पता लगी कि चांटे लगाया, मारा भी था ना? हाँ जी, चांटे लगाए थे। चांटे लगाए थे, हाँ। जिसको लेकर वो वहां से चले जाते हैं, वो लड़के वहां से चले गए, मगर उस दौरान जो है इनकी चोट भी लगी हल्की फुल्की, और जो कपड़े वगैरह जो दिखाओ थोड़ा, ये कपड़े जो है इनके ये फट गए, ये कपड़े उसी दौरान फटे थे हाथापाई में? हाँ जी, जब मैं भग रही थी तो पीछे से सूट पकड़ा और ये फट गया। थाने गए थे आप लोग? हाँ जी गए, क्या बीवी कहा नगर। थानेदार साहब से? उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई क्या कार्रवाई की है? आपकी पत्नी है ना? हाँ जी। ये आप मेरी, कहाँ रहते हैं? मैं गाजियाबाद में रहता हूँ जी, डॉक्टर संजय शर्मा जी यहाँ ड्राइवर हूँ जी 4-5 सालों से। और इन्होंने थाना एसओ साहब ने ये बताया जी हम कार्रवाई करेंगे, उन्होंने घूस लेके कोई कार्रवाई नहीं दे रही, उन पर 151 चलान जा रहे थे, रफे दफे कर दिया मामला। 151 का चालान कर? हाँ, ये पक्का मालूम है आपको? हो सकता है और भी धाराएं लगाई हूँ। नहीं, कोई धारा नहीं ली है, 151 कर दिया। वे छुट्टियाँ हैं जी, वे शराब पी हुए ऐसे डोल रहे हैं यहीं मोहल्ले में ही, और वे छुट्टियाँ हैं जी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं हुई जी हमारी। अब यहाँ एसएसपी ऑफिस पहुंचे थे आप, कौन मिले आपको? हमारे यहाँ एसपी साहब मिले थे, जप्तान साहब तो नहीं मिले थे, जो एसपी सिटी साहब है, आश्वासन दिया है आपको कुछ? उन्होंने आश्वासन दिया है जी, आप थाने के लिए उन्होंने भेज दिया है और आश्वासन दिया है कि हम, अगर पुलिसिया कार्रवाई सही हो जाए तो ये लोग बड़े ऑफिसरों के पास ना पहुंचे हैं, मगर आए दिन यहाँ मेला सा लगा रहता है बड़े ऑफिसरों से मिलने के लिए, क्योंकि जो छोटे ऑफिसर हैं वो शायद सही कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। 151 का चालान किस एंगल से बनता है समझ नहीं आ रहा, बाकी तो पुलिस जो है वो ज़्यादा जानती है हमसे, भाई उन्होंने कार्रवाई तो उन्होंने को करनी है। चलिए खैर देखते हैं कि पुलिस अब इनके केस में आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है।